हम्म। क्या हुआ रचना? वो हम एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि भोग का प्रसाद टाइम पे रेडी हो पाएगा। एक्चुअली सारा खाना जल गया है। क्या? कैसे? एक सेकंड माँ, माँ शांत। वो लोग पीछे खड़े। सरू कह रही है कि वो आधे घंटे में फिर से सारा भोग का प्रसाद बना देगी। इतने सारे लोगों का खाना इतने कम टाइम में मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। इसी बात का मुझे डर था। सरू ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले तो ली थी, लेकिन वो इतने गुस्से में थी ना, और गुस्से में किया काम बिगड़ता ही है। क्या होगा, कैसे होगी पूजा? शांत, पेशेंस, देखते। ओह गॉड। हम मंत्र पाठ शुरू करते हैं, आधे घंटे बाद भोग लगेगा और फिर अंतिम पूजा होगी। वेद, ऐसा इस घर में पहले कभी नहीं हुआ। आज माँ जी की पुण्यतिथि की पूजा अधूरी रह जाएगी। पहली बार इस घर से पंडित भूखे जाएंगे। हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। हमारे को तो समझ में ही ना आ रहा है कि खाना जला तो जला कैसे। सिर्फ आधा घंटा ही बचा है, जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा, ज्यादा समय ना है हमारे पास। बेटी, कुछ खाने को दे दे, भूख लगी है। दुआ लगेगी तुझे हमारी। माफ कीजिए, लेकिन खाना तो माफ कीजिए, बाकी सारा खाना तो जल गया है। ये थाल भगवान के भोग के लिए लगाई थी, लेकिन इससे अगर आपकी भूख मिट जाए तो वो भी भोग से कम ना होगा। लीजिए। सरू, ये क्या कर रही हो? एक तो सारा खाना जला दिया, अब ये भोग की थाली भी दे रही हो। 20 मिनट में पूजा खत्म हो जाएगी। कैसे होगा सब कुछ? This is so embarrassing. बस कुछ नहीं। माँ, मैं जाकर खाना ले आता हूँ, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन भाई बहुत कम टाइम बाकी है। पंडित जी कथा खत्म करते ही भोग के लिए कहेंगे, तब तक तो बाहर से भी नहीं आ पाएगा खाना। अब बस एक ही काम हो सकता है, हमें पंडित जी के पांव पकड़ के उनसे माफी मांग लेनी चाहिए और मम्मी जी की इस पूजा को कैंसिल कर देना चाहिए। पंडितों को खाने के लिए वेट करवाना मतलब उनके अपमान करने के बराबर है। पुण्य की जगह पाप लगेगा। मैं बात करती हूँ पंडित जी से। आज जो हुआ बहुत गलत हुआ। भोग का खाना तैयार है। इम्पॉसिबल। इतने कम टाइम में सरू ने अकेले भोग तैयार कैसे किया? सारा खाना दादीसा के मनपसंद का बना है। ओम मनपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभम ज्ञान वैराग्य सिद्धतम भिक्षां देहि पार्वती। वाह तारा जी, आपकी बहू तो
अन्नपूर्णा का रूप है। ये कम समय में इतना सारा काम कैसे हो जाएगा? हो जाएगा बेटी। आप लोग अठे? कुछ लोग तो हमें इंसान ही नहीं समझते, और तुमने मुझे भगवान का भोग दिया। तुमने हमें इतनी इज्जत दी, और मुश्किल समय में हम तुम्हें कैसे साथ छोड़ के चले जाते। चलो चलो शुरू करो बहनों, हमें 20 मिनट में भोग तैयार करना है। शुक्र है भगवान का, समय से पहले खाना बनकर तैयार हो गया। चल हमें आज्ञा दे, अब हम जाते हैं बेटी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो ये सारा खाना इतने कम समय में बन ही ना पाता। अरे हमारा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। वाह, इतना बढ़िया खाने से तो पेट और मन दोनों तृप्त हो गए। शाबाश बिटिया। अब पुण्यतिथि की पूजा आरंभ करते तारा जी। रामनाथ जी बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी ना किसी रूप में आके हमारी नैया पार लगा ही देते हैं। अपनी कृपा हमारे पे हमेशा रखना। गॉड नोज सरू ने इतनी जल्दी खाना कैसे बना लिया। पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है सरू। कल जो कड़वाहट घुली है तुम्हारे और वेद के रिश्ते में, उसके बाद मैं वेद को पिघलने नहीं दूंगी। अब पुण्यतिथि के हवन के लिए एक माताजी की तस्वीर चाहिए। जी मैं अभी जाकर तस्वीर लेकर आती हूँ। हेलो हेलो भाभी साहब, दादी साहब की फोटो कट है। वो मेरे रूम के ड्रेसर के ऊपर रखा है। ठीक है। अभी पानी लेकर आपके लिए। कुछ दिख रहा है। भोग का खाना तो तुमने किसी तरह बचा लिया सरू, पर अब जो तुम्हारे साथ होगा उससे तुम खुद को कैसे बचाओगे?